हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होने वाला है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फंक्शंस ऑफ नाउन, संज्ञा के कार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि संज्ञा क्या है, लेकिन संज्ञा नाउन वाक्य में किस तरह से कार्य करता है, ये हमको कहाँ कहाँ मिल सकता है, ठीक है ना, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसी उद्देश्य से मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फंक्शंस ऑफ नाउन, संज्ञा के कार्य। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग आरंभ करते हैं अपना आज का सत्र, संज्ञा के कार्य। ठीक है, तो हमने अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं? तो ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सारी सजीव और निर्जीव वस्तुएं दैट आर एग्जिस्ट ऑन दिस लैंड, आर कॉल्ड नाउन। वे सारी सजीव और निर्जीव वस्तुएं जो इस धरती पर पाई जाती है वो सारी क्या है? नाउन्स। दूसरा है एनी नेम इज नाउन, कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है। या फिर all that we can see, feel and think are noun। वे सारी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं, वे सारी चीज़ें क्या हैं? संज्ञा, नाम है। फिर हमने जो है संज्ञा के आपको उसमें टाइप्स भी बताए कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। पहले हमने बताया 2 प्रकार का, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन कितने प्रकार का हुआ? 3, प्रॉपर, कॉमन और करेक्टिव। अनकाउंटेबल कितने प्रकार हुआ? 2। कौन कौन? मटेरियल और ऑब्स्ट्रक्ट। इस तरह से हमने अपने पिछले वीडियो में नाउन के बारे में सारा डिस्कशन पढ़ा। अब जो है आता है फंक्शंस ऑफ नाउन, संज्ञा के कार्य। देखिए जो नाउन है वो वाक्यों में निम्न प्रकार से कार्य करता है। पहला है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। पहला कार्य होता है संज्ञा का सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी क्रिया के कर्ता के रूप में। किसी क्रिया के कर्ता के रूप में भी जो है नाउन कार्य करता है। अर्थात किसी वर्ब का, किसी क्रिया का नाउन क्या हो सकता है? कर्ता हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा रमेश इज गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब इसमें देखिए क्रिया कौन है? इज प्लस गोइंग, यही तो है। अब जब कर्ता को जानना हो तो क्रिया के पहले कौन लाकर प्रश्न करिए, तो पूछ लेते हैं कौन जा रहा है स्कूल? रमेश। जो इस क्रिया का कर्ता मिला वो क्या है? एक व्यक्ति का नाम, और कोई नाम है, एनी नेम इज नाउन। इसलिए यहाँ पर इस वर्ब का कर्ता क्या है? एक नाउन है। तो कंफर्म हो गया कि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। दूसरा भी एग्जांपल और देख लेते हैं। दीज बुक्स आर कॉस्टली। ये किताबें महंगी हैं। कौन सी चीज महंगी है? तो कह रहा दीज बुक्स आर कॉस्टली। कौन सी चीज महंगी है? ये किताबें। है तो सब्जेक्ट इसका बुक, ये तो केवल इसकी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट एडजेक्टिव है, तो इससे मतलब है ना, किसी वस्तु का क्या नाम है? बुक। तो यहाँ पर इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट। तो अब हम इसको लिख सकते हैं नोट में, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब के पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करते हैं, और उत्तर में जो प्राप्त होता है
वही सब्जेक्ट होता है। ये चीज हमें ध्यान रखना। क्या कि सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब के पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करते हैं और उत्तर में जो प्राप्त होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर ऐसे कौन लगाकर पूछा और जो मिला वो क्या है, सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट को देखा तो वो क्या है, किसी वस्तु का, व्यक्ति का नाम है, इसलिए वो क्या है, नाम। अब दूसरा नंबर आता है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। अर्थात एक क्रिया के या किसी क्रिया के कर्म के रूप में। ठीक, तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी, कर्म के रूप में भी नाउन कार्य करता है, जो हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। जैसे आई गेव मोहन अ प्रेशस गिफ्ट। मैंने मोहन को एक बहुमूल्य उपहार दिया। अब देखिए कर्म कैसे मिलता है। वर्ब के पहले आप किसे और क्या लगाकर प्रश्न करिए, उत्तर में जो मिलेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मैंने दिया, किसको दिया, मोहन को दिया। क्या दिया, एक प्रेशस गिफ्ट, बहुमूल्य उपहार दिया। है उपहार नाउन ये है, लेकिन वो उसमें एडजेक्टिव जोड़ दिया। ठीक, तो ये है हमारा ये। अब इसको आप कर्म बदला भी हो सकता है। पहले जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। लेकिन अगर इसको हम बदलना है तो जो है, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा, तो इसके पर टू एफ आर का प्रयोग करना होगा। जैसे एक हम ऐसे और देख लेते हैं, दे बॉट एन अम्ब्रेला फॉर मी। उन्होंने मेरे लिए एक छाता खरीदा। तो भाई क्या खरीदा, क्या खरीदा, छाता। फॉर मी, हम यहाँ नाउन ढूंढा है तो नाम लिखेंगे फॉर रोहित। उन्होंने रोहित के लिए, तो किसके लिए खरीदा, रोहित के लिए। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिख दें चाहे, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हमने कैसे कर्म को ढूंढा, किसी और क्या लगा करके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नोट में, ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले किसे या क्या लगाकर प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ जैसे हमने यहाँ पर प्रश्न किया तो फिर से हमें जो है दोनों ऑब्जेक्ट मिल गए। अब तीसरा नंबर है हमारा, वो तीसरा नंबर क्या है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन क्या होता है, जब कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद आकर प्रयुक्त होता है तब उसका इस तरह का यूज प्रयोग क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल के द्वारा देख लें, द किंग वेंट टू हिज कासल। कासल मीन्स क्या होता है, किला। ठीक है, तो यहां पर जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, टू, और टू के बाद क्या आया, वो है नाउन कासल। मिल गया। एक और एग्जांपल, रोहित वेंट टू स्कूल।
रोहित स्कूल गया। तो देखिए ये क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या आया हुआ है, नाउन। तो यहाँ पर ये किस स्थिति में है, क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। समझ आ गई। अब अगला है चौथा नंबर, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, अर्थात किसी वर्ब के, किसी क्रिया के पूरक के रूप में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक। ठीक। तो जब कोई नाउन किसी वर्ब के पूरक के रूप में आकर कार्य करता है तो उस तरह का कार्य क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। अब पूरक क्या होता है, पूरक वह शब्द होता है जो क्रिया इज ए मार वाज वर विल बी शैल बी के अर्थ को पूरा करता है। इसको इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन भी कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के द्वारा देख लें, आई एम टू सॉरी गलत हो रहा है, दिस इज अ ब्लैंकेट, यह एक कंबल है। ही इज रामू, वह रामू है। अब देखिए ये जो वर्ब है, ठीक है, ये जो वर्ब है तो यहाँ कौन सी वर्ब है, एज ए लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब क्या, तो पूरा करने का क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट जो है क्या आया हुआ है, नाउन। तो यहाँ पर जो नाउन है इस वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट की जगह है वो नाउन, इसलिए यहाँ पर ये प्रयोग क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। क्या हमने बताया कि जब कोई नाउन किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में प्रयुक्त होती है तब इस तरह का उसका यूज क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। अब अगला है हमारा पांचवा नंबर है, नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन। अब अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अपोजिशन का मतलब है साइड बाय साइड, अर्थात अगल बगल। क्या हो गया मतलब अपोजिशन का, साइड बाय साइड, अगल बगल। कहने का मतलब ये कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के बाद आकर उसका वर्णन करती है तो वर्णन करने वाले नाउन को पहले नाउन के बगल में या साइड में रखना ही क्या कहलाता है, नाउन इन अपोजिशन। अब जब नाउन इन अपोजिशन सब्जेक्ट वाले नाउन के बगल में आता है तो हमें दो काम लगाने होते हैं, और जब नाउन इन अपोजिशन ऑब्जेक्ट वाले नाउन के बगल में आता है तो केवल एक काम लगाते हैं। दोनों को एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, तो ये बात समझ में आ गई कि अपोजिशन क्या है, एक नाउन को दूसरे नाउन के बगल में रखना ही क्या कहलाता है, अपोजिशन। जैसा होता है साइड बाय साइड, अगल बगल। तो पहला सेंटेंस, कविता माय क्लासमेट इज इंटेलिजेंट। तो क्या कह रहा है, कविता मेरी सहेली मेधावी है, बहुत होशियार है ना, तीव्र बुद्धि है। देखिए कौन तीव्र बुद्धि है, कविता। और कविता के लिए दूसरा वर्ड क्या आया, माय क्लासमेट। ये दोनों एक व्यक्ति है कि नहीं। तो नाउन प्रेजेंस क्या प्रेजेंस है कि जब कोई नाउन किसी नाउन के बाद में आकर के उसका वर्णन करता है और दोनों से एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है तो वर्णन करने वाली नाउन को पहले नाउन के बगल में रखा जाता है। यही क्या कहलाता है, नाउन इन अपोजिशन। अब इसको हम यूं भी लिख सकते थे कि कविता इंटेलिजेंट, माय क्लासमेट इंटेलिजेंट, दोनों क्या व्यक्ति तो हैं। अब तो देखिए कविता कौन, मेरी सहेली, मेरी सहेली कौन, मेरी सहपाठनी कौन, कविता, कविता कौन, मेरी सहपाठनी, तो दोनों एक व्यक्ति तो हैं। ऐसे ही स्थिति क्या कहलाती है, नाउन इन अपोजिशन। दूसरा सेंटेंस, आई वेंट टू लखनऊ
द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं जो है लखनऊ गया, जो कि क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या, लखनऊ। लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो ये दोनों एक ही चीज है ना। तो अब यहाँ पर जो है इस नाउन के बगल में इस नाउन को रख दिया। अब यहाँ एक नाउन नाउन करके नाउन फ्रेज है। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा फंक्शन, नाउन इन अपोजिशन। अब अगला नंबर क्या कह रहा है, छठवां, बीइंग एड्रेस्ड। संबोधित होने पर, या इसी कहते हैं ओकेटिव केस। क्या कहते हैं, ओकेटिव केस। इसको हिंदी में कहते हैं संबोधन कारक। ठीक है, एड्रेस मीन्स क्या होता है, संबोधित। तो कह रहा है कि जब वाक्य में, जब सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु को, नाउन को पहले संबोधित किया जाए, उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाए और फिर उससे कोई बात कही जाए, तो वो क्या लाता है, बीइंग एड्रेस्ड या वोकेटिव केस। अब जो भी नाउन वोकेटिव केस में होता है, संबोधन कारक में होता है, उसे में भी हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं, उसको भी कामा से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझे, हरी I will give you a gift। हरी ने क्या, मैंने क्या कहा, हरी मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। अब यहाँ आप लोग को सोच रहे होंगे कि यार आई के साथ विल क्यों लगा। तो आई के साथ विल अर्थात आई के साथ वैसे सामान्य पिक्चर में क्या होता है, सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी इसमें विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब जो है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता किसी कार्य को करने का वादा करे, धमकी दे, दृढ़ निश्चय करे, संकल्प करे, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर टेंस का यहाँ उल्टा हो जाता है, आई के साथ विल, बाकी सब में सही। एक और देख लेते हैं, सिट डाउन बॉयज। बच्चों बैठ जाइए। तो पहले ध्यान आकर्षित किया, सर क्या कहा, बैठ जाओ। ऐसे मैंने कहा हरी मैं तुमको उपहार दूंगा। तो यहाँ पर जो भी नाउन संबोधित किया गया उसको काम से क्या किया गया है, अलग किया गया है। तो इस तरह का संबोधन क्या कहलाता है, बीइंग एड्रेस्ड वोकेटिव केस। अगला है हमारा 7वां नंबर, पजेसिव केस या पजेसिंग द नाउन। संज्ञा पर अधिकार प्रकट करने के लिए, अर्थात जब एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार जताया जाए, वहाँ भी हम लोग जो है मानते हैं कि वो नाउन में क्या कर रहा है, पजेसिंग द नाउन, या उसका प्रयोग पजेसिव केस में हुआ है। इसी को हम कह सकते हैं आर पजेसिव केस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फंक्शन ऑफ नाउन, संज्ञा के कार्य। एग्जाम्पल के द्वारा समझे, जैसे बॉयज हॉस्टल, सीताज ग्रैंडफादर, मोहन हाउस, मेंस कॉटेज। तो यहाँ पर जो भी एक नाउन है, दूसरी ये नाउन है, इन नाउन्स पर इन नाउन्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, अधिकार प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि जब एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार आदि दिखाना होता है, तो वहां पर भी जो नाउन आता है वो कहलाता है पजेसिव केस या पजेसिंग द। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यार हमने कहीं बॉयज के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाया है और कहीं मतलब यस के बाद लगाया और कहीं यस के पहले लगाया है। तो देखिए क्या करते हैं
कि जब किसी नाउन में ऑलरेडी यस वो पहले से होता है तो उसको जो है अधिकार वर्ड करने के लिए केवल क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रॉफी। और अगर यस ऑलरेडी पहले से नहीं होता है तो पहले अपॉस्ट्रॉफी उसके बाद काकी यस लगाते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, काकी के, इससे अधिकार वर्ड होता है। ठीक, तो ये था हमारा आज का फंक्शंस ऑफ नाउन, संज्ञा के कार्य, जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। और आशा है कि आपको ये जो है पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।